हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट 2021 न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट 2021 को रिलीज कर दिया है। तो इस वीडियो में हम ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट उन सारी बातों को समझेंगे आखिर ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट होता क्या है, आखिर कब स्टार्ट हुआ था और 2021 के की फाइंडिंग्स क्या क्या है, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट होता क्या है। देखिए, ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फिनेंशियल इंक्लूजन को एग्जामिन करता है। ऐसे समझिए कि वर्ल्ड वाइड किस नेशन के पास कितने % लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट है, कितने लोगों की फिनेंशियल सर्विस तक एक्सेस, उन सारी बातों को एग्जामिन करता है और उससे रिलेटेड डाटा को जारी करता है। तो 2021 का जो रिपोर्ट है ये ड्यूरिंग कोविड-19 से रिलेटेड है कि कोविड-19 के दौरान कितने लोगों ने जो फॉर्मल या फिनेंशियल सर्विसेज हैं, डिजिटल पेमेंट वगैरह है, उसको कैसे यूज किया। ये पूरा का पूरा सर्वे किया गया है 123 नेशन के अराउंड 125 लाख एडल्ट थे और इससे रिलेटेड डाटा को जारी किया गया है। देखिए, ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट आखिर स्टार्ट हुआ था 2011 में। तब से ये फिनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड सारी डाटा को जारी करता है और बताने की कोशिश करता है कि किस नेशन के लोग अभी भी फिनेंशियल इंक्लूजन से पीछे रह गए हैं या किस नेशन के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जरा समझते हैं 2021 के जो की फाइंडिंग्स है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, 2021 के की फाइंडिंग्स में बताया गया है कि बैंक अकाउंट ओनरशिप में इंक्रीज देखने को मिला है। मीन्स 2011 में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां ओनली ग्लोबली 51% लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट था, अब 2021 में ये बढ़ के 76% हो गया है। मीन्स जहां सोचिए कि 51% लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट था 2011 में, अब 21 में आते आते 76% लोगों के पास, एडल्ट के पास अपना बैंक अकाउंट है। तो ये इंक्रीज देखने को मिला है। और डेवलपिंग नेशन के बारे में बताया गया है कि ओनली 71% लोगों के पास अभी अपना बैंक अकाउंट है। खास करके हम लोग नेशन क्या है, डेवलपिंग नेशन है, तो हमारे यहाँ कहा गया है कि 71% लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट है। ये तो बात हो गई कि इंक्रीज हुआ है बैंक अकाउंट ओनरशिप में। अब जरा समझते हैं कि जो फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज हैं उसकी एक्सेस कितनी है। इसमें कहा गया है कि अभी भी खास करके इंडिया और चाइना में लोगों के पास फॉर्मल बैंकिंग का एक्सेस कम है। कहा गया इसमें कि जो बैंक है उनसे घर से दूर है या फिर वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है। तो ऐसा करके बताया गया इस रिपोर्ट में कि अभी भी थोड़ा सा इस मामले में पीछे है जो डेवलपिंग नेशन है। खास करके इंडिया चाइना को रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके यहाँ फाइनेंशियल जो फॉर्मल बैंकिंग एक्सेस वो कम है। साथ ही साथ जेंडर गैप की बात की गई है। देखिए, जेंडर गैप में सबसे अच्छी पॉजिटिव पॉइंट ये बताया गया है कि पहले जहाँ 9% जेंडर गैप था, अब ये घटकर 6% पे आ गया है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। और साथ ही साथ कोविड-19 और डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो एग्जामिन किया गया उसमें कहा गया है कि कोविड-19 ने डिजिटल पेमेंट को बूस्ट कर दिया है, मीन्स इंक्रीज किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है खास करके कोविड-19 के बाद से कि अब लोग मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट को यूज कर रहे हैं, उसे प्रमोट कर रहे हैं। और मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड बातें की गई हैं। इसमें कहा गया है कि मोबाइल मनी ने जो फिनेंशियल इंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, बहुत ज़्यादा एनहांस किया है। खास करके वुमेन से रिलेटेड बताया गया है कि वुमेन में जो मोबाइल बैंकिंग ने फिनेंशियल इंक्लूजन को बहुत बढ़ावा दिया है। पहले क्या होता था कि हो सकता था कि जो वुमेन थी वो बैंक तक नहीं जाती थी या ATM नहीं जाती थी। अब क्या हो रहा है कि मोबाइल मनी को यूज करके वो घर बैठे जो फिनेंशियल सर्विसेज हैं उसे यूज कर पा रही हैं। तो ये थोड़ा सा इंक्रीज इसमें देखने को मिला है, की फाइंडिंग्स बताई गई है। देखिए, इस रिपोर्ट में अब कुछ रिकमेंडेशन भी दिए गए हैं, उसे भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रिकमेंडेशन में कहा गया है कि जो डिजिटल बैंकिंग वगैरह है, जो फिनेंशियल सर्विसेज हैं, उसे गवर्नमेंट को जितने भी सोसाइटी के वल्नरेबल्स लोग हैं, खास करके वुमेन, पुअर पर्सन या फिर ऐसे लोग जो फिनेंशियली लिटरेसी जिनकी कम है, उनमें और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ा इन्हांस करने की ज़रूरत है ताकि लोगों तक, सब तक जो फिनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है हमारा वो फुलफिल हो सके। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जो मोबाइल एक्सेस है। इसमें जेंडर गैप देखने को मिला है, उसे कम करने की बात की गई है। हो सकता है देखिए आपने कि आपने आसपास भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी फैमिली होगी जहाँ पर जो मेल होंगे उनके पास अपना मोबाइल फ़ोन हो सकता है, बट जो फीमेल होंगी कोई ज़रूरी नहीं कि उनके पास भी अपना स्मार्टफोन हो। तो ये जो जेंडर गैप ऑफ मोबाइल एक्सेस है उसे कम करने की बात की गई है इस रिपोर्ट में। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.